कुछ करने की ठान ले तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये जो पंक्तियां उसे सुनने के बाद आपके अंदर एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास पैदा हो गया होगा। लेकिन जब इन पंक्तियों को बोलने वाले शख्स की जिंदगी के हर पहलू से आप रूबरू होंगे, जब इस शख्स की जिंदगी के हर उतार चढ़ाव के बारे में आप जानेंगे, तो यकीन मानिए एक अलग ही तरह का अनुभव आपको होगा और आप इन्हें ही अपना रोल मॉडल मान लेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुगंध और इस प्रोग्राम में दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर से जुड़ी कुछ ऐसी आपको बातें बताने वाली हूं जिसे आप अभी तक अनजान थे। फिल्म निगाह के विलन से लेकर मोहब्बतें मूवी के हंसमुख किरदार तक अपने करियर के हर पड़ाव पर अपने टैलेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले अनुपम खेर को आज हर कोई जानता है। देश से लेकर विदेश तक अपने टैलेंट का परचम लहराने वाले अनुपम खेर की जिंदगी तारीफों की जाए तो उनकी कम नहीं है। अनुपम खेर ने जो मुकाम हासिल किया है वो यकीनन आज की तारीख में हर दूसरे इंसान की चाहत है। अगर ऐसा कहा जाए तो जरा भी गलत नहीं होगा। फिर चाहे बात पहली ही फिल्म सारांश में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस की हो या फिर बात 90 के दशक की सुपरहिट मूवी कुछ कुछ होता है से लेकर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उनकी बेहतरीन एक्टिंग की हो। अब तक हर किरदार को बखूबी निभाने वाले अनुपम खेर की जिंदगी उनके चाहने वालों को किस तरह प्रेरणा देती है, आज हम इस बारे में ही बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनुपम खेर हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों और हिंदी नाटकों का हिस्सा रहे हैं और उनके बारे में जानने के लिए हर कोई एक्साइटेड रहता है। और आज आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में अनुपम खेर के बारे में जानने को मिलेगा। तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर अनुपम खेर की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुनी बातों के जरिए। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अनुपम खेर का जन्म 1995 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। कश्मीरी पंडित अनुपम खेर के पिता पुष्कर नाथ पेशे से क्लर्क थे। अनुपम ने शिमला में शिक्षा प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD से एक्टिंग में डिप्लोमा लिया, लेकिन एक्टर बनने के लिए अनुपम खेर ने काफी दिनों तक स्ट्रगल भी किया। कई बार तो ऐसा मौका भी आया जब अनुपम खेर के पास खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। किस तरह से गरीब परिवार से होने के बावजूद उन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी काम किया। जी हाँ, अनुपम खेर ने बताया कि वो माँ के मंदिर से 100 रुपए चुराकर एक्टिंग में दाखिले के लिए पंजाब गए थे और जब वो मुंबई गए तो उन्हें मुंबई में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक धोबन का कमरा किराए पर लेना पड़ा था और उस छोटे से कमरे में 5 लोग सोते थे। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इतना बड़ा स्टार बनने के लिए अनुपम खेर ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया और आज इसी स्ट्रगल की वजह से अनुपम खेर इतने बड़े स्टार बन गए हैं। इतना ही नहीं, अनुपम खेर ने एक किस्सा भी एक इंटरव्यू के दौरान सबके साथ शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि वो बचपन में तोतले थे। यहाँ तक कि फिल्म हम आपके हैं कौन के दौरान अनुपम खेर को लकवा भी पड़ गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, वो शूटिंग करते रहे थे। इंडस्ट्री में अनुपम को अपने कदम जमाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। चोरी से लेकर एक किराए के कमरे में रहने तक अनुपम खेर को स्टार बनने के लिए क्या क्या झेलना पड़ा। अब आपने अनुपम का स्ट्रगल तो देख लिया, अब आगे हम आपको लेकर चलते हैं अनुपम के फिल्मी सफर की तरफ और जानते हैं कि आखिरकार अनुपम खेर ने कौन कौन सी फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग की है, कौन सी उनकी पहली फिल्म है। तो आइए फिर डालते हैं नजर अनुपम के फिल्मी सफर की ओर। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और जैसा कि आपने देखा अनुपम खेर को कामयाबी हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कुछ चीजें उन्हें खोनी पड़ी, तब जाके आज उन्हें बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अनुपम खेर जितने बेहतरीन एक्टर हैं
उतने ही वो रोमांटिक भी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। और आगे हम आपको बताएंगे अनुपम खेर की लव स्टोरी के बारे में। साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि वो कितने रोमांटिक हैं। तो आइए नजर डालते हैं अनुपम खेर की लव लाइफ के बारे में। तो आपने अनुपम खेर के फिल्मी सफर पर तो नजर डाल ही ली, लेकिन अब आगे हम बताएंगे आपको अनुपम खेर की लव स्टोरी के बारे में कि आखिरकार अनुपम खेर कितने ज्यादा रोमांटिक है। जी हाँ, अनुपम खेर जितनी अच्छी एक्टिंग अपनी फिल्मों में करते हैं उतने ही ज्यादा वो रोमांटिक भी हैं। जी हाँ, और अब हम अनुपम खेर और किरण खेर की लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे। किरण खेर और अनुपम खेर की मुलाकात चंडीगढ़ में हुई थी, जहां दोनों एक थिएटर का हिस्सा थे। दोनों तब पक्के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ये रिश्ता तब मोहब्बत के आसपास भटकता भी नहीं था। किरण खेर और अनुपम के बीच इतनी पक्की दोस्ती थी कि उस समय दोनों को क्या मालूम था कि ये दोस्ती एक दिन इस तरह से प्यार में बदल जाएगी। साल 1980 में किरण फिल्मों में काम की तलाश के लिए मुंबई आ गई थी। तब किरण को गौतम बैरी से प्यार हो गया था, जो पेशे से बिजनेसमैन थे। दोनों ने शादी कर ली और कुछ सालों बाद किरण ने बेटे सिकंदर को जन्म दिया। गौतम से किरण खेर ने लव मैरिज की थी, लेकिन वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी। कुछ था जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और वो इस रिश्ते से निकलना चाहती थी। वहीं अनुपम खेर की पहली शादी मधु मालती से हुई थी। वो भी अपने रिश्ते से खुश नहीं हुआ करते थे और उनसे तलाक लेना चाहते थे। ये तब की बात है जब अनुपम और किरण दोनों ही एक दूसरे के सिर्फ अच्छे दोस्त हुआ करते थे। किरण खेर और अनुपम दोनों अपनी अपनी शादियों में जूझते हुए थिएटर कर रहे थे। दोनों कोलकाता में एक प्ले करने गए थे जब उन्हें पहली बार प्यार का एहसास हुआ। किरण खेर ने इस किस्से को लेकर कहा था, अनुपम तब कुछ अलग लग रहे थे। उन्होंने किसी फिल्म के लिए सिर मुंडवाया हुआ था। वो जब कमरे से लौटने लगा तो उसने मुझे देखा। उस पल मुझे ये एहसास हुआ कि मैं शायद उनसे प्यार करती हूँ। वो पल बहुत खास था और मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। अनुपम ने ही किरण से पहले अपने दिल की बात कही थी। एक दिन अनुपम किरण के घर आया और बोले कि वो उनसे बात करना चाहते हैं। जब किरण ने दरवाजा खोला तो अनुपम ने कहा, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। बस फिर क्या था, किरण को भी महसूस हुआ कि इतने सालों की इस दोस्ती में कहीं ना कहीं प्यार तो जरूर है। किरण ने तब अपने पति को और अनुपम ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। इसके बाद दोनों ने 1985 में शादी कर ली। अनुपम ने किरण की पहली शादी से हुए बच्चे सिकंदर को अपना नाम दिया। काफी कम लोग ये जानते हैं कि सिकंदर अनुपम के बेटे नहीं है। किरण और अनुपम की कोई औलाद नहीं है और आज दोनों काफी खुश और अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी ज्यादा खुश और काफी ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। तो देखा आपने किस तरह से बॉलीवुड के सबसे मशहूर एक्टर अनुपम खेर ने फिल्मों में आने के लिए कितना स्ट्रगल किया और आज इसी मेहनत की वजह से अनुपम खेर ने अपना इतना बड़ा नाम कमा लिया है कि उन्हें हर कोई जानता है। अनुपम के फैंस देश विदेश हर जगह पर है। वहीं अगर उनकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो जैसा कि आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में देखा कि अनुपम खेर किस तरह से अपनी सबसे अच्छी दोस्त और बॉलीवुड एक्ट्रेस किरण खेर के प्यार में पड़ गए थे और अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद किस तरह से उन्होंने किरण खेर से शादी करने का फैसला किया। भाई अगर प्यार हो तो अनुपम खेर के जैसा ही हो। वहीं जो पंक्तियां हमने आपको शुरू में बताई थी, अगर आप कुछ करने की ठान ले तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये अनुपम खेर की जिंदगी से बिल्कुल मिलती हैं। क्योंकि अनुपम खेर ने जो ठान लिया था वो उन्होंने करके भी दिखाया और शायद इसी वजह से अनुपम खेर के लाखों करोड़ों दीवाने हैं। लेकिन फिलहाल तो वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, पर इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा, जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बी टाउन की और भी कुछ मजेदार बायोग्राफीज के साथ। तब तक के लिए आप देखना ना भूलें नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।